गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगिनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें और एज अ न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज। सबसे पहले एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन न्यूज़पेपर आए। अगर आपको नहीं पता है तो स्टॉक मार्केट मंडे से फ्राइडे को ओपन रहता है और फ्राइडे को 3:15 पे क्लोज होता है। उसके बाद वापस से वीकेंड के बाद यानी कि वापस से मंडे को ओपन होता है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सैटरडे के न्यूज़पेपर में ये सब एनालिसिस बहुत ज़्यादा होता है कि फ्राइडे को किस प्राइस पे कौन सा स्टॉक क्लोज हुआ है। जैसे रिलायंस का शेयर अगर लेट्स सपोज एक्स प्राइस पे क्लोज हुआ है तो उसका क्या एनालिसिस है, किस टाइम प्राइस पे मंडे को ओपन हो सकता है। इस सब के बैकग्राउंड की न्यूज़ जो आज का सैटरडे का पेपर होता है उसके अंदर हो सकती है ज़्यादा। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। ट्विटर डिनाइज एक्सेस टू आर एस प्रसाद फॉर एन आवर। तो ये आर एस प्रसाद कौन है? कि हमारे आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इन्होंने ट्विटर को सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो 2017 में इनके एक ट्वीट को AR रहमान का एक गाना यहाँ पर मैं माँ तुझे सलाम, तो ये इन्होंने शेयर किया था उसका वीडियो, तो उसको भी टेक डाउन कर लिया था 2017 में ही। तो यहाँ से हम इसको समझेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ है कि अभी ट्विटर ने कल क्या किया है, कल 1 घंटे तक इनको ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था, डिनाई कर दिया था एक्सेस। क्यों किया था? ट्विटर ने बोला है प्रसाद अकाउंट एक्सेस वाज टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू DMCA वायलेशन नोटिस। तो ये DMCA वायलेशन नोटिस के तहत इन्होंने बोला है कि आपका जो अकाउंट है वो हमने टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब समझते हैं DMCA क्या है। DMCA का मतलब होता है आपका डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। तो इसके मतलब बेसिकली आप मान सकते हैं कॉपीराइट है। कॉपीराइट कहाँ का है? US का। तो यूएस में किसी तरह का यहाँ पर एक कॉपीराइट का सिस्टम चलता है, उसके तहत एक कॉपीराइट है। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना एप्ट है। तो इतना आप देखेंगे तो कॉपीराइट बेसिकली इनके स्ट्राइक लगी है और इनका उसी मतलब स्ट्राइक के अकॉर्डिंगली 1 घंटे तक इनका ट्विटर एक्सेस को डिनाई कर दिया। इसके अंदर देखिए तो प्रसाद सेज हिज स्टेटमेंट्स क्रिटिसाइजिंग ट्विटर फॉर नॉन कंप्लायंस विद इंडियन IT रूल्स हैड रफल्ड इट्स फेदर्स। तो बेसिकली आप ट्विटर ने आपने देखा होगा पहले ही जो नए IT रूल्स हैं जिनको May 26 तक ही कंप्लाई करना था, उनसे कंप्लाई भी नहीं कर रहा है और ये सब चीज़ें भी करे जा रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे रफल्ड इट्स फेदर्स एक यहाँ पे एक इडियम यूज़ किया है कि ये एंगर मतलब प्रोड्यूस करने वाली बात है ज़्यादा। तो उसके अंदर हमने पूरी फर्स्ट न्यूज़ कवर कर लिया। आगे चले तो यहाँ पर फार्मेसी टू पिक अप 66% इन थायरोकेयर फॉर 45646 करोड़। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर आपको कोई भी कंपनी दिख रही है तो उसका पहले आपको बेसिक बिजनेस पता होना चाहिए। तो फार्मेसी आपको दिख रही है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर फार्मेसी से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड इन सब से रिलेटेड ही कंपनी है। इसके अंदर देखें तो क्या यहाँ पर डील है कि थायरोकेयर के प्रमोटर हैं वेलुमनी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ए वेलुमनी। तो ए वेलुमनी इसके जो प्रमोटर हैं ये अपना स्टेक सेल कर रहे हैं एट 1300 पर शेयर, जिनके जैसे टोटल शेयर होल्डिंग है कंपनी की। लेट्स सपोज थायरोकेयर की शेयर होल्डिंग है। तो इसमें क्या होता है, ये लेट्स सपोज प्रमोटर का शेयर है पूरा, तो ये अपने पूरे शेयर को 1300 रुपीज़ पर शेयर में सेल कर रहे हैं। इनके टोटल ब्रांड जो डील की वैल्यू है उसकी 4564 करोड़। अब हो क्या रहा है, जो ये सेल करेंगे वो कौन परचेज करेगा? फार्मेसी परचेज करेगी ऐसे। तो टोटल जो प्रमोटर का शेयर है वो 66% के आसपास उसमें से परचेज कर लेगी। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसके अंदर आप बेसिक न्यूज़ इसके अंदर समझें कि लेट सपोज यहाँ पे ये जो आपके प्रमोटर है उनका शेयर 66% है। तो उसके अंदर अगर फार्मेसी एक्वायर कर लेगा इसको, यहाँ पर फार्मेसी आ जाएगा, तो बेसिकली इसकी पूरी सब्सिडरी बन जाएगी। सब्सिडरी का मतलब होता है लेट सपोज ये कंपनी A है और कंपनी B है। अगर कंपनी B की सब्सिडरी है तो उसका 51% या उससे ज़्यादा शेयर A के पास ही होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 51% का सब्सिडरी का रूल बता दिया। इसके अंदर देखें तो यही सा, और इसके अंदर फर्स्ट इसको लाइन को पढ़े तो फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी बाय इंडियन यूनिकॉर्न। तो सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर इंडियन यूनिकॉर्न क्या है। इंडियन यूनिकॉर्न होता है मतलब एक ऐसा इंडियन स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो गई हो, जिसकी टोटल वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम पे 1 बिलियन से ऊपर हो गई है। तो वो होते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप के द्वारा पहली एक्विजिशन ये है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर आज तक यूनिकॉर्न ने कोई भी एक्विजिशन नहीं किया है, तो ये पहली एक्विजिशन है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर आगे तो इसके अंदर देखें तो और एक और न्यूज़ है इसके अंदर कि जब ये डील पूरी हो जाएगी, जब इनको पूरा यहाँ पे जितना यहाँ पे फार्मेसी का स्टेक आ जाएगा, तो इनकी टोटल वैल्यूएशन जो आपकी वेलुमनी की कंपनी है थायरोकेयर, इसकी 4 बिलियन की टोटल वैल्यूएशन हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है। आगे चलें तो हॉस्पिटल्स बॉडी ऑन वर्ज ऑफ डील विद J&J फॉर 1 डोज वैक्स सप्लाई फ्रॉम जुलाई।
तो सबसे पहले JNG 1 डोज वैक्स समझ लेते हैं। तो JNG का मतलब आपका जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन आपको पता है बेबी प्रोडक्ट्स में और जो अपनी मेडिसिन बेस भी डील करती है। तो इसके अंदर क्या है कि इन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैक्सीन का कंपैरिजन भी है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और JNJ। तो JNJ का ऑफर है बेसिकली ये भी कि ऑफर कितने प्राइस पे आ रही है, ये सबका प्राइस बता रखा है साथ में। तो इसके अंदर ये ऑफर प्राइस है 1875 पर, यहाँ पे ऑफर प्राइस है इनका। तो ये क्या है, 1 डोज वैक्स है, इसका दूसरा डोज लगवाने की जरूरत नहीं है, एक ही डोज में पूरा जो है प्रोसेस उसका कर देगी वैक्सीन वाला। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे न्यूज़ के अंदर क्या है, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि JNJ की 1 डोज वैक्स जो इसके अंदर न्यूज़ के अंदर है वो क्या है इसका मतलब। अब समझे तो AHPI का मतलब होता है आपका एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स। तो इसके अंदर बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोकॉन, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि $25 पर डोज को ऑफर को ही नेगोशिएट करें, कम करवा दें। कम से कम आप US से अगर वैक्सीन मंगा रहे हो तो उसका थोड़ा स्मॉल सप्लाई कर दें। बेसिक मीनिंग यही है कि यहाँ पर पूरी न्यूज़ के अंदर मैंने आपको JNJ फॉर 1 डोज वैक्स बताया सबसे पहले। उसके बाद AHPI जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर, ये ₹25 पर शेयर, ये $25 पर अपनी वैक्सीन को डिलीवर करना चाह रहे हैं, बट ये इसको नेगोशिएट करें कि कम करवा दें, थोड़ा कम कर दें। तो इसके अंदर मैंने पूरा, इसके अंदर जो फर्स्ट पेज के अंदर आर्टिकल्स है वो डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक पूरा ऐड है, और मैंने आपको बताया ऐड से अगर आपको कुछ दिन हो गए हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, जैसे 10-20 डेज हो गए, तो आपको कोई भी कंपनी दिखे, अगर कहीं जाए वाए भी, तो आपको जो भी कंपनी दिखे तो उसके आपकी 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए आपको उसका कि सेक्टर कौन सा है, कि क्या उसका पूरा सेक्टर है और क्या उसका बेसिक कोर बिजनेस है। मैं आपको लिख देता हूँ एक टर्म, कोर बिजनेस। जैसे अगर आप रिलायंस को देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो उनका मेन बिजनेस रहेगा ऑयल से रिलेटेड। तो कोर बिजनेस आपको सब पता होना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम देखें तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए करंट शेयर प्राइस कितना चल रहा है। तो शेयर प्राइस आसपास आपको रेंज पता होना चाहिए बेसिकली। इसके अंदर देखें तो जो ल्यूपिन कंपनी यहाँ पे बात की है, लुपिन कंपनी के जो फाउंडर थे, इनका यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी है, तो वो है पूरी न्यूज़। इसके अंदर जो इनका जो कोर बिजनेस है वो है जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं। तो जेनेरिक मेडिसिन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और इसका बेसिक सेक्टर अगर आप नोटिस करना चाहें तो फार्मा इसका मेन सेक्टर है। आपको देखें तो इनका शेयर प्राइस जो एवरेज आज के, तो अगर आगे देखें तो शेयर प्राइस इनका जो चल रहा है वो है 1152। तो उसमें मैंने आपको बताया शेयर प्राइस के आपको रेंज पता होना चाहिए। तो अगर आप माने तो इसको मान सकते हैं 1100 से 1200 की इनकी रेंज है, क्योंकि बिल्कुल बीच में ही है ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर आप रेंज आपको पता हो तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। चलो, तो प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, इसके अंदर सारी पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसके अंदर अगर कुछ जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ आती है तो मैं आपको उस दिन बता दूंगा। इसके 2 पेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो 3rd पेज भी इसी का है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। और आगे चलते हैं कंपनी पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये और ET मार्केट्स इसके आगे आएगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं पूरा। इसके अंदर देखिए तो ई-टेलिंग इज रनिंग स्लोली बट इंडस्ट्री स्टिल कॉशियस। तो इसके अंदर ये इंपैक्ट बेसिकली कंपेयर किया हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड वेव का, जो जैसे अमेजोन जैसी कंपनीज होगी, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके ऊपर ई-रिटेलर्स बोलते हैं इनको। एक कॉन्सेप्ट चलता है ई-रिटेलर्स का, आपको नाम से पता चल रहा है ई-रिटेलर्स, तो मतलब इंटरनेट के बेसिस पे रिटेल बिजनेस में है। तो इनके ऊपर बहुत जैसा इंपैक्ट पड़ा है, ये वो एनालाइज करके बताया। तो कंपैरिजन देखते हैं सबसे पहले, इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्सेस सेकंड कोविड वेव्स। तो इसको मैं आपको पहले बता ही देता हूँ खुद ही। तो इसके अंदर क्या है, आपको सबसे पहले टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कोविड वेव की फर्स्ट वेव कब तक थी और सेकंड वेव कब से स्टार्ट हुई। तो आपको फर्स्ट वेव आप मान के चल सकते हैं, जैसे आप दिसंबर के आसपास तक मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अनलॉक होना शुरू हो गया था। और अब आप सेकंड वेव मान सकते हैं कि दिसंबर ओपन रहा, जो आपका जैन ओपन रहा, फरवरी के एंड तक ऑलमोस्ट ओपन रहा। फैब्रिक कंपनीज होगी, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके ऊपर ई-रिटेलर्स बोलते हैं इनको। एक कॉन्सेप्ट चलता है ई-रिटेलर्स का, आपको नाम से पता चल रहा है ई-रिटेलर्स, तो मतलब इंटरनेट के बेसिस पे रिटेल बिजनेस में है। तो इनके ऊपर बहुत जैसा इंपैक्ट पड़ा है, ये वो एनालाइज करके बताया। तो कंपैरिजन देखते हैं सबसे पहले, इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्सेस सेकंड कोविड वेव्स। तो इसको मैं आपको पहले बता ही देता हूँ खुद ही। तो इसके अंदर क्या है, आपको पहले सबसे पहले टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कोविड वेव की फर्स्ट वेव कब तक थी और सेकंड वेव कब से स्टार्ट हुई। तो आपको फर्स्ट वेव आप मान के चल सकते हैं, जैसे आप दिसंबर के आसपास तक मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अनलॉक होना शुरू हो गया था। और अब आप सेकंड वेव मान सकते हैं कि दिसंबर ओपन रहा, जो आपका जैन ओपन रहा, फरवरी के एंड तक ऑलमोस्ट ओपन रहा, फरवरी आप मार्च भी ओपन मान सकते हैं, और अप्रैल से आप जो थर्ड वेव को मान सकते हैं। कहीं कहीं अगर आप गूगल करेंगे तो मार्च भी मिल सकता है, बट मार्च अप्रैल आप बीच में मान लें कि जो थर्ड वेव का स्टार्टिंग था वो, और अब जब जून तक चल रहा है। तो इसके अंदर देखिए तो अब हम समझते हैं, और आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट जानना है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका वही हो गया कि अप्रैल मई से ही जो अपनी तो अप्रैल मई से हमारा जो पैंडेमिक वो स्प्रेड होना शुरू हुआ था। तो इसके अंदर देखिए तो इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्सेस सेकंड कोविड वेव्स। तो फर्स्ट वेव का इंपैक्ट यहाँ पर था, ई-कॉमर्स कंपनीज डिड नॉट जस्ट रिकवर बट सरपास्ड प्री कोविड-19 लेवल्स। तो इसके अंदर क्या है कि अब आपको समझना पड़ेगा पहले, सबसे पहले कि जून के बाद भी अब अनलॉक हो रहा है, और पहले भी अनलॉक हुआ था दिसंबर के बाद। तो यहाँ पे बेसिकली अनलॉक्स के अंदर कैसा कंपैरिजन रहा है एज कंपेयर टू वेव। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन 1
यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कंपैरिजन टू, तो इन दोनों कंपैरिजन को ही कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर देखिए तो पहले उन्होंने बताया फर्स्ट वेव के बाद जो पहले इनकी सेल लेवल होता था, मतलब कि आपकी पैंडेमिक से पहले जब सब कुछ नॉर्मल था, उसको इन्होंने सरपास कर दिया। जब अनलॉक चल रहा, जब यहाँ पे लॉकडाउन में थे तब तो कम था ही, सीधी सी बात है, बट जब आगे गए तो उन्होंने मंथली एवरेज को सरपास कर दिया, मतलब बेसिकली उससे इंक्रीज कर गए। आगे देखें तो सेकंड वेव का इंपैक्ट समझते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग दिस हैज कंपेयर टू अप्रैल 2021 करंट सेल्स स्टैंड्स आर 33% मोर। दिस इज अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल फाइनेंस। तो हेल्थ और पर्सनल फाइनेंस का यहाँ पे इन्होंने रीजन बताया, किस चीज का रीजन, कि अभी ये रिकवरी नहीं हुई है। तो उसको देखें तो यहाँ पे जो 2019 से कंपेयर करें तो उससे भी कम है, और अगर इससे देखें तो सीधी बात है इससे तो कम है ही। तो 2019 से भी एक्स फिगर से भी कम है, और वैसे भी जो कि 2020 में फिगर्स थी उससे भी कम है। इसका इन्होंने मेन रीजन भी बताया। मेन रीजन यहाँ पे जो कि अनसर्टेनिटी एंड पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस होता है कि आपकी बेसिकली आपकी पूरे जो आपका हाउस है वो कैसे, लिवलीहुड जो आपका वो कैसे मेंटेन होएगा, उससे कैसे इनकम आएगी, वो सब। तो ये आपका पूरा इसके अंदर न्यूज़ थी। इसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि क्या इन्होंने बताया इम्पैक्ट वर्सेस इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वेव सेकंड कोविड वेव। तो आगे चले तो रिलायंस में नीड टू सब्सिडाइज जियो फोन। तो आपको बताइए जियो फोन नेक्स्ट रिलायंस ने अपनी एजीएम में अनाउंस किया था। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट सबमिट की है। मैं आपको पूरा एक बार पहले ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप रिलायंस का जैसे जो अब आपको मैं बता दूं, रिलायंस का जियो फोन आ रहा है नेक्स्ट, जियो फोन नेक्स्ट नाम से, उसका एक्सपेक्टेड प्राइस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं पे 5000 6000 मिलेगा। अगर आप उसको ऑथेंटिक डेटा से निकालेंगे तो आपको 6000 प्राइस उसका पता चलेगा। 6000 उसका एक्सपेक्टेड प्राइस था, मतलब बेसिकली उसका प्रोडक्शन वगैरह में कितना टोटल लग रहा है। तब क्या है कि आपको रिलायंस को अगर अपना चीपेस्ट प्रोवाइड करना है, रिलायंस बेसिकली ऐसे ही करते हैं। जैसे जियो जब आया, जब फ्री था तो उसके बाद उन्होंने चार्ज करना शुरू किया। तो उसके बाद क्या है कि अभी तक उसके बाद क्या है, अभी तक एक स्मार्टफोन चल रहा था 3800 रुपीज़ का। मतलब सबसे अगर आप लोएस्ट देखना चाहें स्मार्टफोन तो 3800 रुपीज़ का था। और अगर आप जैसे जो अच्छे ब्रांड जैसे रियलमी, शोमी जो लो प्राइस रेंज में काम करते हैं तो वो 6000 से शुरू होते थे। तो रिलायंस ने क्या डिसाइड किया, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहे भले 6000 हो पर वो 4000 के आसपास अपना बेचेंगे। तो इसमें क्या है कि उनका जो है ऑलमोस्ट चीपेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलायंस का फोन है तो उसमें अगर आप ब्रांड क्वालिटी जोड़ दें तो ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर ऐसा करना है तो और उनको, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर उनको ऐसा करना है और उन्हें जो टोटल कंज्यूमर बेस अपना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली आपका 75 मिलियन का कंज्यूमर बेस चाहिए। क्योंकि उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या है कि अगर इनका जितना अब लॉस होता है 2000 का ऑलमोस्ट लॉस है पर आपका मोबाइल, तो वो उसको कवर करने के लिए आगे वाले ईयर्स में अपना जो फोन का प्राइस ही बढ़ाएंगे और आगे उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कुछ कुछ जैसे टेलीकॉम की एक्सेट्रा। उसके लिए अपना जो अभी इनका लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस होगा, उसको कवर करेंगे। तो उसको कवर करने के लिए उन्हें कम से कम 75 मिलियन की व्यूअरशिप या आप कह सकते हैं स्पॉन्सर या आप कह सकते हैं जो यूजर्स हैं वो चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि उनको 2000 रुपये अगर वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं पर फोन, तो अब इसको सीधी सी बात है मल्टीप्लाई कर सकते हैं 75 मिलियन से और अप्रोक्सीमेटली सब्सिडी के अमाउंट को 15,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली नहीं, मैं अप्रोक्सीमेटली तो ऐसे बोल रहा हूँ, बट ये जो करेक्ट फिगर है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में नीड टू सब्सिडाइज कंज्यूमर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 करोड़। मैंने अभी आपको बताया पूरी फिगर कहाँ से आती है कि अगर आपको 75 मिलियन यूनिट्स सोल्ड करने हैं और अगर आपको 2 से 3 साल के अंदर उसको रिकवर करना है वापस अपने इस लॉसेस को, तो सब्सिडी का अगर आपको नहीं मतलब पता तो आपको बेसिक होता है कि जैसे अगर आप कोई गुड बना रहे हैं 100 का, उसकी मार्केट में डिमांड है, बट जो उसका डिमांड कर रहे हैं लोग, उनकी टोटल इनकम 90 रुपीज़ है सिर्फ। तो आप उसमें सब्सिडी दे देंगे या गवर्नमेंट उसको आपको सब्सिडी दे देगी कि आपको 10 रुपये कम करके ही बेचो। अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है तो आप 90 रुपये यहाँ से ले लोगे, बट आप 10 रुपये किसी और से ले लोगे। अगर किसी और से नहीं मिला तो आपको खुद सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपके खुद के लॉसेज हैं। तो इसके अंदर हमने पूरा देख लिया यहाँ पर, और इसके अंदर कोई कौन से बेस न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे पूरे में एड्स हैं और इसको हम स्किप करेंगे। आगे चले तो कोविड-19 इम्पैक्ट फार्मा एंड कंपनीज का सेक्शन होता है। ये वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आज इसके अंदर कंपनी के डेटा से रिलेटेड एक न्यूज़ है। इसके अंदर जो न्यूज़ थी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी सोज इन फाइनेंशियल ईयर 21 विद अ कोविड बैंड। तो इसके अंदर जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका मतलब गवर्नमेंट के साथ तो होता ही है, तो इसके अंदर कितना रजिस्ट्रेशन बढ़ा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सेक्टर वाइज बताया हुआ है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में 120% से बढ़कर 5000 से पहले था, अब 1 लाख, तो 120% से बढ़कर 5000 पहले था, अब 11,000 के आसपास हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ी फिगर होती है। इसके अंदर सबसे शॉकिंग वाली चीज़ है वो है एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर कंपनीज रजिस्टर्ड थी 1000, अब ये 315% इतनी बड़ी फिगर बढ़ी है और 4476 कंपनी रजिस्टर हो चुकी हैं।
इसके अंदर अगर आप आगे देखें तो देख भी सकते हैं, जैसे सेवेज एंड सैनिटेशन की जो कंपनीज हैं वो 19 से 190 होगी, 900% तक इनकी इंक्रीज हुई है। बट ये 900% यहाँ पे इसीलिए क्योंकि जो पहले थी कंपनीज वो ज़्यादा कम थी, क्योंकि आप देख सकते हैं 19 कंपनीज तो एक कंज्यूमर एक पूरे सेक्टर के लिए कम होती हैं, और 190 भी होगी तब अब ये आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई डिमांड वगैरह ज़्यादा है नहीं इसकी वजह से। तो इसका हमने डिस्कस कर लिया पूरा। यहाँ पर इन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में और 2021 में, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि 2021 में जो है कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं, और उसका साथ ही साथ परसेंटेज चेंज। अगर आप कहीं भी सिल्वर लाइनिंग्स, ये जो यहाँ पे एक, अगर आप कहीं भी से सिल्वर लाइनिंग्स का यहाँ पे बना हुआ है, तो अगर आप ये कहीं भी देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोविड रिकवरी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी ज़्यादा फ्लरिश करेंगी और ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, तो कोविड का इम्पैक्ट कम होता रहेगा। अब आगे देखिए तो 48 डेल्टा प्लस केसेस फाउंड सो फार। तो डेल्टा प्लस एक वेरिएंट है कोविड का, इसके 48 प्लस केसेस यहाँ पे मिले हैं मतलब इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर जो टोटल अगर आप स्टेट वाइज देंगे तो महाराष्ट्र टॉप पर है। आगे चले तो इसके अंदर देख लेते हैं ताज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसने बताया। ये लंदन बेस्ड की ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेशन है, ब्रांड फाइनेंस। तो ये क्या है, ब्रांड अगर आपको जैसे नहीं समझ में आता तो लेट्स सपोज कोई जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली एग्जांपल समझते हैं, उसको अगर कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है या कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर आप विराट कोहली का नाम लगा देंगे तो उसकी एक वर्थ बढ़ जाएगी। 10 रुपये था तो 100 रुपये हो जाएगा लेट्स सपोज। तो ये जो 90 रुपये बढ़ेगी ये होती है ब्रांड वैल्यू। अब ब्रांड वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो, इसके कुछ मॉडल्स होते हैं। तो वो मॉडल्स मतलब ये एक्सरसाइज करती है ऐसी कंपनी जो ब्रांड वैल्यूएशन के अंदर वर्क करती हैं। तो ऐसी कंपनी है यहाँ पर ब्रांड फाइनेंस। ब्रांड फाइनेंस कहाँ की कंपनी है, लंदन की कंपनी है। तो लंदन की ये कंपनी अपनी होटल्स 50 2021 रिपोर्ट निकालती है, मतलब होटल्स 50 की रिपोर्ट निकालती है। 2021 में है तो 2021 बोलेंगे इसको। तो इसके अंदर टाटा ग्रुप के बैग का रखा है, मतलब टाटा ग्रुप का सब्सिडरी ताज, जो आपने सुना ही होगा 5 स्टार 7 स्टार होटल्स रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर, होटल बिजनेस रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर। तो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए। आगे चलते तो ईटी मार्केट्स का सेक्शन है, ब्रोकरेज व्यूज ऑन RIL प्लान्स एंड स्टॉक। तो सबसे पहले 24 को रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। इसके अंदर क्या है कि RIL ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने प्लान्स बताए थे, प्रॉस्पेक्ट बताए थे। जैसे मैंने अभी आपको कवर किया था जियो फोन, तो ये एक प्लान हो गया। तो ऐसे प्लान्स बताए थे और अपने स्टॉक का प्राइस इनका जैसे उस दिन तो था ही, मतलब वो तो है ही बेसिक। तो इसके ऊपर क्या है कि काफ़ी सारी फर्म्स हैं, जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। मॉर्गन स्टैनली आपने सुना होगा, या फिर आपने JP मॉर्गन सुना होगा, या अगर आपने जैसे जेफरीज सुना हो, या गोल्डमैन सैक्स। बाकी भी अपने सुने हो सकते हैं बट ये ज़्यादा कॉमन है, तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या है, ये सब एनालिसिस वाली फर्म्स है। तो ये क्या करती हैं, जैसे कोई स्टॉक प्राइस ऊपर हुआ नीचे हुआ तो उसका जो एनालाइज कॉज है वो पता करती हैं। तो ये बेसिकली इनके खुद के भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, तो बेसिकली उसी के लिए जो है रिपोर्ट्स अपनी निकालती है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पहले जो इनका स्टांस था, पहले जो इनका ओपिनियन था कि क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे इन्होंने बोला ऐड, न्यूट्रल, आउट परफॉर्म की और ज़्यादा परफॉर्म करेगा, बाय कर लो, न्यूट्रल, होल्ड बाय। तो ये सब होता है कि ये इन्होंने अपना ओपिनियन बताया। तो अभी क्या है कि यहाँ पर सभी का ओपिनियन एग्जैक्टली सेम है। अगर आप देखेंगे तो जैसे ऐड से बाय न्यूट्रल वगैरह वगैरह ओवरवेट तक सबका जो मतलब आपका ओपिनियन है वो सेम है। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी एक स्टेबल पोजीशन में है और हो सकता है कि प्रोस्पेक्टिवली राइज कर जाए। तो इसके अंदर क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्री वैसे तो कि राइज तो इनका मतलब आप कह सकते हैं श्योर ही है, बट ये सीधी सी बात है यहाँ पे इन्होंने आपको एवरेज, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आप इन्होंने अपनी एनालिसिस करके बताया हुआ है। तो उन्होंने टारगेट प्राइस बताया कि अगर आप जैसे बाय करते हैं तो आपका कितना टारगेट प्राइस तक ही जा सकता है। तो जैसे इन्होंने जैसे अगर फर्स्ट देखे तो कोटक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया 2200 तक जा सकता है, और आफ्टर AGM भी इन्होंने यही बोला। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। इसका मतलब होता है अभी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं 1200-1300 के आसपास अब इसका चल रहा है। तो अब ये इंक्रीज करके आपका 2200 तक जा सकता है। कितने टाइम में, 1 साल के अंदर। ये पूरा 1 साल का एस्टिमेट होता है कि आप टारगेट प्राइस कितना जा सकता है। तो इसके अंदर हमने इसको बता दिया है। अगर आप चाहें तो आप ये जानना चाहेंगे इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। पर अब ये देखें कि अगर लेट्स सपोज आपकी खुद की कंपनी है जो इस वैल्यूएशन करती है, तो वो ये किसी को बताएगी थोड़ी कि वो कैसे वैल्यूएशन करती है। तो ये एग्जांपल हो गया कि ऐसा क्यों नहीं पता चलता, बट ऐसे वैल्यूएशन के मॉडल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है EV/EBITDA, तो एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है और ऐसी कम से कम 20-25 मॉडल होते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, बट ये आपके इतने यूज़ का नहीं, क्योंकि ये आपको बना बनाया मिल जाता है। तो इसके अंदर आप चाहें तो देख सकते हैं। बट आगे चलते हैं, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का जो IPO था वो 29 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका काफ़ी अच्छा इंपैक्ट है। अभी आपको चल रहा है, स्टॉक मार्केट बूम चल रहा है और IPO लगातार आई जा रहे हैं। कई लोग इसे IPL सीजन जैसे बोलते हैं, तो उसकी जगह IPO सीजन बोल रहे हैं। तो IPO की अच्छी जो रिकवरी है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा अच्छी चल रही है।
तो आगे चलो यहाँ पे टैक्स रिलीफ ऑन सम रिसीव फॉर कोविड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पर एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स इनकम टैक्स ऑन पेमेंट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर कोविड ट्रीटमेंट। तो एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉयज को कोविड ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दो, हटा दो। अब आगे चले तो हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ऑलमोस्ट कवर्ड है। इसके अलावा कोई कौन से बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे यहाँ पे ब्रेकिंग आइडियाज, ये बेसिकली एडिटोरियल का पेज है, मेकिंग कोविड प्रॉफिटर्स पे। तो ये बेसिकली कोविड का मतलब यहाँ पे एडिटोरियल है बेसिकली, अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स आउट ऑफ सिलो सॉल्यूशंस, तो ये बेसिकली ये भी एडिटोरियल है। और यहाँ पे एक और एडिटोरियल है, ह्यूमलाइजेशन इज नॉट टाइटनिंग। तो अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि स्कोप में अगर आपको किसी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बट अगर आप जैसे जनरल नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इसको पीछे की प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ पे दूसरे पेज पे है, और प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन था जो सेकंड पेज और थर्ड पेज था, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। उससे पहले आप इसको रख सकते हैं। तो आगे देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे पूरी अराउंड द वर्ल्ड एंड कंपनीज, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट न्यूज देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ। 500,000 सिडनी रेजिडेंट्स लॉकडाउन एज डेल्टा स्प्रेड्स। तो डेल्टा का मतलब आपका कोविड रिलेटेड डेल्टा वेरिएंट है जो वो जैसे जैसे स्प्रेड कर रहा है, तो 500,000 सिडनी के लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन के अंदर वापस से कर लिया। तो ये बेसिकली यही सब इसके अंदर न्यूज़ होती है। तो इसके अंदर जो डाटा, तो इसके अंदर ज़्यादा डिस्कस करने का बेनिफिट नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये सैटरडे फीचर का सेक्शन है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो आगे चलो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर्ड है हमारा न्यूज़पेपर, और मैं जो इसकी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उसके अंदर क्या है कि अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी डाउट पूछना है न्यूज़ से रिलेटेड, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर अगर आप उसको जैसे आप टेलीग्राम में मैं लिख देता हूँ, तो अगर आपको चाहना है तो आपको एक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पर वो कई बार चलता नहीं है। तो अबाउट सेक्शन के अंदर आप जा सकते हैं, लास्ट पेज होता है अबाउट सेक्शन का एक चैनल के अंदर, तो उसके अंदर आप जाएं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप नाम से ही मिल जाएगा, तो आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही उसके अंदर सारी पीडीएफ भी आपको एट वन प्लेस मिल जाएंगी। तो जो सारी पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक करता हूँ। तो 24 मई से मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, तो वहाँ से आपको सारी सीरीज जो पीडीएफ है आपको एक ही स्पॉट पे मिल जाएंगी। एंड दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।